गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथियों, गौतम संस्कृत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस प्रकरण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। वह प्रकरण है कारक प्रकरण। किसी भी भाषा को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है ये, और खास तौर पे हिंदी एवं संस्कृत भाषा को जानने के लिए। संस्कृत भाषा में बगैर कारकों के ज्ञान के आप कभी भी वाक्य का सही अनुवाद नहीं कर सकते। ना तो संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, ना ही हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट कर सकते हैं। अतः यह जो टॉपिक है, ये बेस कहा जाए इसको तो गलत नहीं होगा संस्कृत भाषा का। सभी विद्यार्थियों को जो भी संस्कृत भाषा में रुचि रखता है, कारकों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। और प्राय सभी परीक्षाओं में भी इससे जुड़े प्रश्न आते हैं, स्पेशली भी इससे जुड़े प्रश्न आते हैं। वैसे भाषा पूरी डिपेंड है इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कारक प्रकरण का। देखिए, कारक शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है क्री धातु धन नूल प्रत्यय से। इसमें नूल प्रत्यय मिला हुआ है, क्री धातु है। अब देखिए, ले का लोप हो जाता है, हलंतम सूत्र से ले का लोप हो जाएगा। चूटू सूत्र है, चूटू। इस सूत्र का अर्थ है कि किसी भी प्रत्यय के आरंभ में आदि में स्थित च वर्ग एवं त वर्ग में के पांचों वर्ण और च वर्ग के पांचों वर्ण, इनका लोप हो जाता है यदि वह किसी प्रत्यय के आरंभ में है। तो यहाँ पे ट वर्ग का अंतिम वर्ण प्रत्यय के आरंभ में है तो न का लोप हो जाएगा चूटू सूत्र से। इसकी भी संज्ञा हो गई और ले की भी संज्ञा हो गई। बचा इसमें वु में उ का जो लोप होगा वो उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र से होगा, इसकी संज्ञा होगी। बच गया वह। इसका एक सूत्र है यू आर नाकव। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यय की मध्य स्थित या प्रत्यय में स्थित यू के स्थान पर अन हो जाता है और व के स्थान पर अक हो जाता है। यदि प्रत्यय में यह अथवा वह वर्ण आ रहा है तो यह के स्थान पर अन हो जाएगा और वह के स्थान पर अक हो जाता है। व्याकरण में बी प्लस आ प्लस क्री धन ल्युट प्रत्यय, उसमें ल्युट, तो ल्युट के जो यू है उसके स्थान पर अन इसी सूत्र से होता है। यहाँ पे भू के स्थान पर जो अक है वो भी इसी सूत्र से होगा। तो अब भू के स्थान पर बच जाएगा यहाँ पर अक। क्री धन अक हो गया ये। अब यहाँ पे री की वृद्धि संज्ञा होगी आर और यह हो गया तो मिला देंगे, संधि करेंगे तो ये हो जाएगा कारक। इस प्रकार से कारक पद की यह शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम, कारक पद का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ होता है क्रियाम जनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियाम करोति कारकम अथवा क्रियाम अन्वयित्वम कारकत्वम, कि क्रिया को जो अन्वित करता है या क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया को उत्पन्न कौन करता है? कारक करता है। दूसरी बात, क्रियाम करोति कारकम, क्रिया को करने वाला भी कारक ही है। क्रिया जिस प्रयोजन के लिए की जा रही है, जहां पे की जा रही है, जिसके द्वारा की जा रही है, वह सभी क्या है? कारक है। अतः अगर हिंदी में इसकी परिभाषा दें हम सिंपल वर्ड्स में, तो इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया का जिससे भी परोक्ष अथवा अपरोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा लिख लीजिए कि क्रिया के इस वाक्य में क्रिया के साथ
जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। यह एक बात गौर करने वाली है कि कारक का क्रिया से संबंध होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर वाक्य में क्रिया से संबंध नहीं है कारक का, तो वह कारक नहीं माना जाता। तो कारक की परिभाषा भी यही है कि क्रिया का जिसके साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो वही कारक कहलाते हैं। इसके अलावा जिनका संबंध नहीं है वो कारक नहीं कहलाएंगे। अब देखिए क्रिया से संबंध किस प्रकार से होता है, वो एक वाक्य बता रहा हूं मैं, उसके अनुसार आप सभी समझ जाएंगे कि क्रिया से किस प्रकार से अन्य कारकों का संबंध होता है। भो मनुष्यः अर्थात हे मनुष्यों, नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः ग्रामे कोशात् स्वहस्ते निर्दनेभ्यः धनम ददाति। इनका क्रम हम चाहे आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी संस्कृत भाषा की विशेषता यही है कि इसके प्रत्येक पद का एक अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है। तो इस पद को हम ग्राम्य को अंत में रखेंगे तो भी इसका अर्थ गांव में होगा, इसको शुरुआत में रखेंगे तो भी इसका अर्थ गांव में ही होगा, इसका अर्थ नहीं बदलता। तो देखिए ये वाक्य है जिसके द्वारा हम समझते हैं कि कारकों का संबंध, क्रिया का किस प्रकार से कारकों से संबंध होता है। भो मनुष्य अर्थात हे मनुष्यों, नरदेवस्य पुत्र जयदेव, नरदेव का पुत्र जयदेव गांव में खजाने से स्वहस्ते यानी अपने हाथ से निर्धनेभ्यः धनम ददाति, गरीबों के लिए अथवा गरीबों को धन देता है। नरदेव का पुत्र जयदेव गांव में अपने हाथों से गरीबों के लिए क्या देता है? धन देता है। अब यहाँ पे क्रिया है ददाति, ददाति क्रिया है। इसको किस प्रकार से कारकों से इसका संबंध है वह देखते हैं हम। देखिए यदि हम इस वाक्य को समझे तो इसमें प्रश्न पूछे अगर, तो प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न है कह ददाति, यानी कि कौन देता है। सबसे पहला प्रश्न कौन देता है, इसका उत्तर होगा जयदेव ददाति, जयदेव देता है। यहां पे प्रश्न हो गया, यह उत्तर हो गया, ये इसका कारक हो गया और सामने मैं लिख देता हूं विभक्ति। कौन देता है? जयदेव देता है, इसका उत्तर है जयदेव देता है। तो जो देता है यानी कि क्रिया को करने वाला जो होता है स्वतंत्र है कर्ता, वह तो क्या होता है? कर्ता होता है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता में प्राय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, वैसे षष्ठी का भी होता है, तृतीया का भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रथमा का, स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति। अब देखिए कम ददाति नहीं, किम ददाति, क्या देता है? जयदेव क्या दे रहा है? क्या का आंसर क्या है? धनम, धन दे रहा है, धनम ददाति। अब कर्तुरीप्सितम कर्म है, अर्थात कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है क्रिया के द्वारा उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जयदेव सर्वाधिक धन को चाह रहा है, धन की कर्म संज्ञा हुई है और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। यह कर्म होगा और कर्म में द्वितीय अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। तीसरा केन ददाति, किसके द्वारा दे रहा है? क्रिया में सहायता किसकी ली जा रही है? देना जो क्रिया है उसमें किसके द्वारा दी जा रही है, दिया जा रहा है, सहायता किसकी ली जा रही है? वो है हस्ते, हाथों की सहायता से धन दिया जा रहा है।
तो हाथ जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं करण का। हाथ क्या है? करण है। और करण की परिभाषा भी यही है कि साधक तमम करणम, कि जिसकी सहायता से क्रिया सिद्ध हो रही है उसे हम करण कहते हैं। जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जा रही है वह करण कहलाता है। और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है कस्मै ददाति अथवा केभ्यः ददाति, किसे दे रहा है धन? धन किसे दे रहा है? तो धन यहाँ पे दिया जा रहा है निर्धनेभ्यः, यानी कि गरीबों के लिए। निर्धनेभ्यः ददाति, गरीबों को धन दिया जा रहा है। तो जिसके लिए कोई भी क्रिया की जा रही है और उस दान कर्म होता है यदि वहां पे, यानी कि कुछ दिया जाता है, तो दान कर्म में जो संतुष्ट होता है सामने वाला, जो दान लेने वाला है, कर्मणा यम अभिप्रेति इति संप्रदानम, तो कर्म के द्वारा, दान कर्म के द्वारा जो संतुष्ट होने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। यहाँ पे निर्धनेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो इस प्रकार से इनका क्रिया से संबंध इसका भी है। अब बात करते हैं कस्मात् ददाति, यानी कि धन जो दे रहा है वो कहां से दे रहा है, कहां से अलग कर रहा है धन को, कहां से दे रहा है? उसका आंसर है कोषात् ददाति, खजाने से दे रहा है। अब खजाने से धन अलग हो रहा है, खजाना स्थिर वस्तु है यहाँ पे, और धन जो है उससे अलग हो रहा है। तो इसका सूत्र है कि ध्रुवम अपाय अपादानम, कि किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु यदि अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये खजाना जो है कोषात्, ये है अपादान, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है कुत्र ददाति, कहां देता है? जिसका क्रिया से संबंध है वह क्रिया कहां निष्पादित हो रही है। इसका सूत्र है आधार और अधिकरण, कि क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण है सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे अधिकरण जो है ये ग्रामे है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि गांव में क्रिया निष्पादित की गई है। तो जहां पे क्रिया निष्पादित होती है उसे हम कहते हैं अधिकरण, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि भाई बीच में एक विभक्ति षष्ठी विभक्ति आनी थी, वो कहां गई? तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं। षष्ठी विभक्ति वाला पद है नरदेवस्य, कि नरदेव का पुत्र जयदेव गांव में खजाने से गरीबों को धन देता है। यहाँ पे जो धन ददाति, धन देना जो क्रिया है उसका संबंध जयदेव से है, गांव से है, खजाने से है, हाथों से है, निर्धन से है, और धन से तो है। लेकिन नरदेव से इस क्रिया का कोई संबंध नहीं है, ना तो प्रत्यक्ष में है ना ही अप्रत्यक्ष रूप से है। नरदेव का संबंध केवल जयदेव से है क्योंकि जयदेव नरदेव का पुत्र है, लेकिन क्रिया से नरदेव का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। इसी प्रकार से हो मनुष्य, ये हमें बताया जा रहा है या आप लोगों को सभी को बताया जा रहा है कि हे मनुष्य सुनो, नरदेव का पुत्र जयदेव गांव में धन दे रहा है गरीबों को। अब यहाँ पे जो धन देना जो क्रिया है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही ये वाक्य सुनने वाले का कोई रोल है। तो क्रिया का संबंध इससे भी नहीं है, इसलिए ये संबोधन जो है इसको भी कारक नहीं माना जाता है। अतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। वो कौन कौन सी होती है? कर्ता कर्म करण च, संप्रदान तथैव च, अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि स, कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत में कहे जाते हैं। एक पुस्तक है बाल मनोरमा, उसमें 7वां कारक हेतु कारक को माना गया है, बाकी 6 ही कारक माने जाते हैं संस्कृत में। अब उन 6 कारकों की चर्चा करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 6 कारक हो गए संस्कृत में। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है
संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है अधिकरण। ये 6 कारक कहे गए हैं। संबंध एवं संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, हालांकि विभक्ति प्रयोग होता है उनका, तो विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे, हम बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन कारकों की संख्या 6 ही मानी जा रही है संस्कृत में। अब देखिए इनका जो अष्टाध्यायी, जो व्याकरण शास्त्र की पुस्तक है महर्षि पाणिनि ने लिखी है, उसमें उन्होंने जो इनका क्रम दिया है वो ये क्रम नहीं है कारकों का। पाणिनि के अनुसार इनका क्रम जो है जिसका प्रयोग किया है उसमें सर्वप्रथम आता है अपादान कारक, अपादान के पश्चात आता है संप्रदान कारक, संप्रदान के पश्चात आता है करण कारक, करण कारक के पश्चात आता है अधिकरण कारक, अधिकरण के पश्चात आता है कर्म कारक और सबसे अंत में आता है कर्ता कारक। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार कारकों का क्रम यह है। कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाई अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का प्रथम कारक कौन सा है, तो वह है अपादान कारक, अंतिम कारक कौन सा है, तो वह है कर्ता कारक। तो ये महर्षि पाणिनि के अनुसार इनका क्रम है और यह है जो हम प्रयोग करते हैं विभक्ति के अनुसार क्रम इसका ये है। अब आगे चर्चा करते हैं हम कि इनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण करते हैं, अथवा वाक्य निर्माण में इसकी सहायता किस लिए ली जा रही है, कैसे संबंध होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम आगे। देखिए कारकों का प्रयोग वाक्य में 2 प्रकार से होता है। पहला है कारक विभक्ति के अनुसार, दूसरा है उपपद विभक्ति के अनुसार। कारक विभक्ति के अनुसार और दूसरा है उपपद विभक्ति के अनुसार। अब हम इनकी चर्चा करते हैं कि भाई कारक विभक्ति क्या है और उपपद विभक्ति क्या है। देखिए कारक विभक्ति यानी चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग, कारक चिन्ह के अनुसार, और दूसरा उपपद विभक्ति। अब देखिए कारक चिन्ह, ये तो प्राय सभी जानते हैं कि भाई प्रत्येक कारक का एक निश्चित चिन्ह होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इस वाक्य में ये कारक है। चिन्ह जिसे हम पदसर्ग भी कहते हैं, हिंदी में उसे पदसर्ग कहा जाता है, कारक चिन्ह अथवा पदसर्ग। जैसे कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पे पर, और संबंध है ओ अरे, ये पदसर्ग यानी कि चिन्ह है। इनके अनुसार ही हम विभक्तियों का प्रयोग करें वाक्य में। ऐसा भी होता है जैसे कि एक वाक्य दिया जा रहा है आपको कि राम है पुस्तकें पढ़ते, राम पुस्तक से पढ़ रहा है। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो इस प्रकार से होगा कि राम पुस्तक से पढ़ता है। अब देखिए सर्वप्रथम राम ने, पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है, राम है। यहाँ पे ने जो पदसर्ग है छुपा हुआ है, हिडन है वो, तो राम ने ये कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथम विभक्ति है। पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है, पुस्तक की सहायता ली जा रही है पढ़ने में, तो पुस्तक से पढ़ रहा है, पुस्तक के द्वारा, से द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे से द्वारा का चिन्ह कौन सा है, करण का चिन्ह है, और करण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग चिन्ह के अकॉर्डिंग हुआ है। पढ़ती ये क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्ता यहाँ पे प्रथम विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। अब दूसरी देखते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं कि कारक चिन्ह किसे कहा जाता है, कि प्रत्येक कारक एक चिन्ह होता है जिसे पदसर्ग कहते हैं। उनके अनुसार वाक्य में प्रयोग कारकों का कारक चिन्ह के अनुसार प्रयोग कहलाता है। लेकिन उपपद विभक्ति क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि किन्हीं विशेष पदों से, विशेष पदों के साथ विशेष विभक्तियों का प्रयोग, विशेष पदों के साथ विशेष विभक्तियों का प्रयोग जो होता है वह उपपद विभक्ति कहलाता है। कुछ विशेष पद हैं उनके बारे में बताया गया है कि भाई इन पदों के साथ में ये इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग होगा, कारक चिन्हों के अनुसार नहीं होगा, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कि
एक वाक्य बता रहा हूं आपको, ऊपर लिख देता हूं। जैसे ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, कि गांव के चारों ओर खेत हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं। अब यहाँ पर अगर हम कारक चिन्हों के अनुसार हिंदी अनुवाद करें, इसका संस्कृत अनुवाद या हिंदी अनुवाद करें, तो यहाँ पे ग्रामम में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी? गांव के संबंध का चिन्ह होता है के, का के की, तो यहाँ पे संबंध हो रहा है गांव के चारों ओर, तो ग्रामस्य परितः होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसके बारे में सूत्र दिया गया है कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये उपपद विभक्ति कहलाता है। कुछ विशेष पद, जैसे परितः यहाँ पे विशेष पद है, इनके योग में विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाना ही उपपद विभक्ति कहलाता है। यहाँ पे परितः के योग में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, षष्ठी का नहीं हुआ है, तो विशेष विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन्हें हम कहेंगे उपपद विभक्ति। इसी प्रकार से रामाय नमः, यानी राम को नमस्कार। अब ये रामम नमः होना चाहिए था कारक चिन्ह के अनुसार, तो क्योंकि इसका कर्म का जो चिन्ह है वो को है, और यहाँ राम को नमस्कार हो तो राम कर्म हो गया, राम को नमस्कार किया जा रहा है, तो यहाँ वाक्य इसके चिन्ह के अनुसार तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, रामम नमः होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? कि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगाच्य चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इनके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो ये उपपद विभक्ति है कि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होगा। जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, राम के लिए नमस्कार है, तो इसलिए इसे भी हम कहेंगे उपपद विभक्ति। तो इनके अनुसार कारकों का वाक्य में प्रयोग होता है, एक तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग और एक उपपद विभक्ति के अकॉर्डिंग। दोनों आप समझ ही चुके हैं कि उपपद विभक्ति किसे कहते हैं और कारक विभक्ति किसे कहते हैं। अब देखिए, अगर दोनों में मतभेद हो, कारक चिन्ह में भी उपपद विभक्ति में भी, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि भाई उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति करी ऐसे कि उपपद विभक्ति से जो कारक चिन्ह है वो श्रेष्ठ है। यदि कहीं पे यहाँ पे मतभेद हो रहा हो, दोनों में टकराव हो रहा हो, तो हम प्रयोग करेंगे कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूं कि आप सभी को इसका जो कारक, आज का जो प्रकरण था हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और डेली एक एक विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को ये इसका जो परिचय था कारक प्रकरण का अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आपसे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।